आप देख रहे हैं पुलिस न्यूज पॉइंट। आज की ताज़ा खबरें। इस समय राजकीय गलियारे में उद्धव जी ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे जी का नाम महाराष्ट्र राज्य में प्रथम क्रमांक पर चल रहा है। चलिए देखते हैं शिवसेना प्रवक्ता चिंतामन कारखानीस और संभाजी ब्रिगेड तथा केदार दिघे का वक्तव्य। पिछले हफ्ते सम्माननीय उद्धव जी ठाकरे और संभाजी ब्रिगेड के पदाधिकारी इनकी मीटिंग हुई और उन्होंने गठबंधन कर दिया। गठबंधन होने के बाद में ये पहला जिला है ठाणे जिला जहाँ पे उसका प्रतिध्वनि आ गया और जिला स्तरीय गठबंधन यहाँ पे भी हो गया। ये गठबंधन पूरा महाराष्ट्र में रहेगा। हर जिले में शिवसेना और संभाजी ब्रिगेड के कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ मिलेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे और चाहे वो महानगर पालिका की इलेक्शन होने दो, ग्राम पंचायत होने दो, नहीं तो राज्य के इलेक्शन होने दो, विधानसभा की हर इलेक्शन में संभाजी ब्रिगेड शिवसेना ये गठबंधन काम करेगा। अभी कितनी जगह किसको और किसको उम्मीदवारी देने का ये तो निर्णय उच्च पदस्थ अधिकारी हमारे जो नेता गण है वो लेंगे। एक तरफ ठाणे से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और एक तरफ ठाणे में फिर जोर शोर से शिवसेना काम करने की सोच रही है, कितना सफल होगी? शिवसेना पहले भी सफल हुई है, अभी भी सफल हुई है। शिवसेना ओरिजिनल पक्ष है। शिवसेना को काम करने के लिए सीखने की जरूरत नहीं है। शिवसेना को नया कुछ करने का जरूरत नहीं है। जो पहले से चल रहा है वही आगे चलेगा। लोग जुड़ते जाएंगे, कुछ लोग निकल गए, बाजू में हट गए, कुछ वांदा नहीं और नए लोग आएंगे और शिवसेना चलेगी। शिवसेना आगे चलने वाली है। शिवसेना को कोई रोक नहीं सकता। सर, पुरंदर को लेकर जो विवाद जो चल रहा है उसको देखते हुए किस तरीके से? देखो, बाबा साहेब पुरंदरे ने जो लिखा उसके बारे में संभाजी ब्रिगेड ने जो विवाद खड़ा किया, वो विवाद के ऊपर हमारी अभी कोई टिप्पणी नहीं है, क्योंकि बाबा साहेब पुरंदरे तो चले गए। जो आदमी चले गए उनके बारे में कुछ बोलना ठीक नहीं है। उनका जो ऑब्जेक्शन था वो ऑब्जेक्शन उन्होंने लिया, हमें जो ठीक लगा वो हमने लिया। हर चीज़ के लिए कुछ अच्छा कोई बुरा रहता है। अभी ऐसे जब भी मौके आएंगे उस मौके के ऊपर संभाजी ब्रिगेड शिवसेना एक साथ में बैठ के हम लोग विचार विमर्श करेंगे और उसका उत्तरदायित्व निकालेंगे। सर, एक महत्व का मुद्दा है ठाणे में एकनाथ शिंदे साहब जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और एक नया जो है ठाणे जिले के शिवसेना प्रमुख बने हुए हैं केदार दिघे साहब। ये दोनों में कितना टक्कर होगा, ये क्या उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? टक्कर की क्या बात है? टक्कर की कोई बात नहीं है। वो भी बोलते हैं कि मैं शिवसेना का हूँ। केदार दिघे तो शिवसेना के है ही। अगर वो शिवसेना का है तो शिवसेना के साथ में टक्कर क्यों लेना चाहते हैं? ये कोई दूसरा कोई पक्ष नहीं है कि उसके साथ में टक्कर लेने का है। अगर वो शिवसैनिक है, शिवसेना को मानते हैं, तो शिवसेना के साथ में वो टक्कर नहीं ले सकते, मुमकिन नहीं है। आने वाले दिनों में ठाणे महानगर पालिका का निवडणूक होने वाला है, उस पर आपका क्या कहना है? ठाणा महानगर पालिका का जो इलेक्शन है वो इलेक्शन हम लोग जरूर जीतेंगे। हम लोग बोलेगा तो शिवसेना और संभाजी ब्रिगेड मिलके वो इलेक्शन लड़ेंगे और हम लोग जीतेंगे। हमारे साथ में अगर कोई दूसरे पक्ष आ गए तो उसका निर्णय सम्माननीय आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब लेंगे। सर, जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन है उसके बाद अगर आपने देखा होगा तो पूरी तरीके से जो है लेखा जोखा सामने आ रहा है कि ठाकरे परिवार हो या उनके जितने भी मंत्री थे उन सब पे आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने पहले बात नहीं मानी, उसके बाद में सत्ता परिवर्तन, उसके बाद उसके बारे में क्या? उसके बारे में सारा महाराष्ट्र जानता है, सारा देश जानता है। उसके बारे में क्या जानने का है? अब अभी आपको मालूम है कि विदर्भ में एक खासदार है भावना गवड़ी। वो भावना गवड़ी 3 महीने तक लापता थी। जब ये सत्ता परिवर्तन हो गया, बीजेपी में सब चले गए लोग और शिंदे गढ़ में चले गए,
उन्होंने आदरणीय पंतप्रधान जी को राखी बांधी। मतलब 3 महीने जिन्हें पुलिस ढूंढ रही थी, सीबीआई ढूंढ रही थी, ईडी ढूंढ रही थी, वो खुलेआम अभी घूमने का चालू कर दिया। इसका मतलब जनता समझती है। जनता को इतना पागल मत समझो, जनता बहुत समझदार है और जनता बराबर टाइम आने के बाद उसका जवाब जरूर देगी। इसके ऊपर हमारा विश्वास है। सर, संभाजी ब्रिगेड और शिवसेना एक साथ में है, किस तरह की चीजें देखते हैं? आने वाले महापालिका इलेक्शन भी है और जिस तरीके से शिवसेना में सारे विवाद चल रहे, क्या कहना है? शिवसेना और संभाजी ब्रिगेड ये दोनों संघर्ष से उभरी हुई संगठन है। सम्मान्य उद्धव साहब के अध्यक्षता के नीचे जिस हिसाब से, जिस तरीके से महाराष्ट्र का उत्कर्ष हो, ये सोच पे जो चलने वाली संगठन है वो एक साथ आ रहे हैं। हमें खुशी है कि संभाजी ब्रिगेड मराठा महापालिका संघ ये शिवसेना के साथ आई हुई है। आने वाले महापालिका इलेक्शन में हमें 100% लोगों का साथ और संगठनों का साथ जरूर मिलेगा और इसमें से शिवसेना और उभर के आएगी। सर, जिस उसके अंदर क्या कहना है कि संभाजी ब्रिगेड एक साथ में शिवसेना का? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि बार बार डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स से अच्छा कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स पे बात करने की ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे लिए बाबा साहेब आंबेडकर के विचार पहले से ही अच्छे थे, इसके आगे भी है। संभाजी ब्रिगेड हमारे साथ आई है, ज़रूर इसमें से एक सोच पे हम लोग एक साथ आए हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी होगा अच्छा ही। सर, लगातार आपको देखा जा रहा है इसके अंदर कैसे दिखती है चीज़ें का और क्या लगता है कि आपका प्रेशर बनाने से क्या पीछा? नहीं, मैं दिगे साहब का भतीजा हूँ तो ऐसे प्रेशर के बारे में मैं सोचता नहीं। मेरी सोच, मेरे विचार ये बहुत स्पष्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे सब जो दबाव तंत्र जो करना चाहते हैं या झूठे केसेस डालना चाहते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं है। सर, जिस तरीके से शिवसेना भवन के बारे में कहा गया, आनंद मठ का उसके अंदर जो है एड्रेस डाला गया था कि दूसरा शिवसेना भवन जो है आनंद मठ है, किस तरह की चीज़ों को देखते हैं और क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? अगर आप देखोगे तो तमाम शिवसैनिकों की भावना और श्रद्धा ये सेना भवन जो दादर में है, वंदनीय बाला साहब ने उसका भूमि पूजन किया था। उनके रहते हुए वो सेना भवन बना हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है सेना भवन वहाँ पर ही सेना भवन है। तो मैंने अनेक जगहों पे यही कहा था कि मंदिर 100 बनाए पर मंदिर की जो मूर्त है वो सेना भवन दादर में ही है और उसके वजह से ही लोग उसको श्रद्धा स्थान मानते हैं। रही बात आनंद मठ की, तो अगर आप सभी लोगों ने और पूरी जनता ने महाराष्ट्र की इन्होंने सालों से देखा हुआ है कि आनंद मठ ये कोई पक्षीय कार्यालय नहीं था। आनंद मठ यहाँ पर सर्वपक्षीय लोग, सर्व जाति धर्म के लोग दिगे साहब के प्रति एक श्रद्धा से आने के, और मुझे लगता है कि वैसे ही वो आनंद मठ ही रहना चाहिए। सर, जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन उसके अंदर कहा गया था कि जो बजट है और जो लोगों में जो नाराजगी थी, यानी जो खाद्य वाटर को लेके, उन चीज़ों को लेकर सत्ता परिवर्तन क्या करना चाहोगे इसके बारे में? और लगातार जो ठाकरे परिवार के ऊपर सत्ताधारी पार्टी जो है लगातार उनके ऊपर ताने मारे जा रही है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कितने भी ताना मारे, आप देख रहे हो कि पूरी महाराष्ट्र में लोग सामान्य शिवसेना या संगठन के प्रति एक आस्था रख के, श्रद्धा रख के सब लोग एक साथ आ रहे हैं। महाराष्ट्र का उत्कर्ष कैसे हो और सभी को ये ठाम विश्वास है कि उद्धव साहब जिस तरीके का नेतृत्व गए 2.5 साल में उन्होंने सीएम पद पे रहते हुए किया हुआ है, मुझे लगता है कि उद्धव साहब फिर एक बार सीएम पद पर आकर महाराष्ट्र को उत्कर्ष की जगह पे लेके जाएंगे। सर, उद्धव ठाकरे साहब की जो है सभा होगी, किस तरह की सभा होगी और कब शुरू होगा, क्या इसके बारे में कुछ कहना चाहिए? उसके बारे में अभी तक तो कोई ठोस निर्णय हुआ नहीं है। सभा तो ज़रूर होगी पर उसकी रूपरेखा अभी तक तय नहीं हुई है। जैसे ही तय होगी आप तक पता। सर, शिंदे गठ के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि जो निकाल है वो 5 साल में नहीं आएंगे। क्या ये कोर्ट की अगेंस्ट में जाके कहा जा रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी लोग इस भारत देश के कोर्ट पे हम लोग एक विश्वास लेके चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग केसेस चल रहे हैं इसी बात को लेकर। तो मुझे ऐसा लगता है कोर्ट पे पूरी तरीके से विश्वास रख के चलना चाहिए। उनके गढ़ के लोग इस तरीके का अगर बयान कोई भी कर रहे हैं जो गैर जिम्मेदार है, तो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत दुखदायी है। और वो टेकन फॉर ग्रांटेड जो बोलते हैं कि भाई गृहित धर के चल रहे हैं कोर्ट को, तो एकदम गलत है। एक तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थाने से हैं और जिस तरह से उन्होंने कई कारपोरेटर से लेके बाकी लोगों को अपने गुट में शामिल किया है, और एक तरफ आप आनंद दिघे के भतीजे हैं जिनको यहाँ पे सर्वोपरि और सबसे बड़ा गुरु माना जाता है। कितनी सफलता मिलेगी आप दोनों की इस लड़ाई? सफलता तो लोग देते हैं। मुझे ऐसे यकीन है कि
दिघे साहब का राजकारण और दिघे साहब का समाजकारण ये ठाणे का लोगों ने देखा हुआ है, उन्होंने महसूस किया हुआ है, उन्होंने ठीक तरह से समझा हुआ है। दिघे साहब ने आखिरी सांस तक संगठन के साथ थे, भगवे के साथ थे। वही परंपरा, वही संस्कृति, वही संस्कार लेके मैं चलना चाह रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ठाणे का लोग मुझे ज़रूर आशीर्वाद देंगे। आप युवा हैं और आजकल राजनीति से युवा काफ़ी दूर रहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि राजनीति बड़ी उलझी सी रहती है। युवाओं को क्या संदेश देंगे? नहीं, मैं यही कहूँगा कि राजनीति भले उलझी रही और आज का जो राजकारण चल रहा है वो भले ही इस बहुत ही नीचे के स्तर पे चलने की शुरुआत है, पर इन युवाओं ने अगर यहाँ पर आकर कोई परिवर्तन नहीं किया तो और भी परिस्थिति बिगड़ जाएगी। इससे अच्छा आप सकारात्मक तरीके से अगर देखेंगे तो बहुत कुछ चीज़ें अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए करने जैसी है। और इन सब युवाओं के लिए सन्माननीय आदित्य साहब भी बहुत कुछ करना चाह रहे थे, आज भी वो कर रहे हैं और इसके आगे भी करेंगे। और उनके नेतृत्व के और उनके सोच पर चलकर अनेक युवाओं इसमें जुड़ेंगे। सर, ये आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री कह रहे थे कि धर्मेंद्र आनंद दिघे साहब की इच्छा थी और मनोकामना थी कि ठाणे का कोई सीएम हो। क्या ये आपके हिसाब से कभी आपने सुना हो इन चीज़ों पर? क्या नहीं, मैंने तो ऐसे कभी सुना नहीं। मनोकामना थी कि ठाणे का कोई सीएम हो। क्या ये आपके हिसाब से कभी आपने सुना हो इन चीज़ों पर? क्या? नहीं, मैंने तो ऐसे